सबसे बड़ा रूल ये है कि स्ट्रेटजी बार बार मत बदलो। लोग 3 दिन लॉस आते ही बोलते हैं स्ट्रेटजी खराब है, जबकि स्ट्रेटजी खराब नहीं होती। सबसे पावरफुल रूल ये है कि ट्रेड के दौरान P&L देखना बंद करो। 90% ट्रेडर यहीं हार जाते हैं। 20,000 से कैपिटल ग्रो करके दिखाया, फिर उसी रूल को बड़े कैपिटल पर अप्लाई किया। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investments. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance/investment related courses or products through this channel. आज का वीडियो ना बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों से एक शर्त लगाना चाहता हूं। शर्त इस चीज की कि आज जो मैं इस वीडियो में आपको 3 रूल बताने वाला हूं, जो अगर हमने ट्रेडिंग में फर्स्ट फॉलो कर लिए तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका जो P&L रेड में चल रहा है, वो सब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सेकंड शर्त एक और मैं आप लोगों से लगाना चाहता हूं कि आज जो मैं ये 3 रूल सिंपल रूल है, लेकिन आप सुनोगे आपको लगेगा अरे ये तो हम फॉलो ही नहीं करते थे। तो शर्त यही है कि आज जो मैं आपको ये रूल बताऊंगा ना, इनमें से जरूर 1 से 2 चीजें ऐसी निकलेंगी जो आपको पता तो था लेकिन फॉलो करते ही नहीं हो, एंड अब से आपको फॉलो करना है। राइट, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट, बिकॉज स्ट्रेटजी तो हम हर वीडियो में समझते ही हैं। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि अगर हम कोई चीज 90 डेज फॉलो कर लें तो हमारी 91वें दिन अपने आप उस चीज की आदत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने शेड्यूल बना लिया कि मुझे जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करके सुबह 5 बजे उठना है, सिर्फ मुझे 90 दिन तक उठना है, 91वें दिन अपने आप मेरी नींद 5 बजे खुलने लगेगी। राइट, अब बस यही चीज ना हम ट्रेडिंग में फॉलो करने वाले हैं। तो आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा एंड आपको खुद को जबरदस्ती वो 90 दिन तक फॉलो कराना है। एंड यकीन मानिए, अगर आपने ये कर लिया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत, किसी का भी बाप आपको नहीं रोक सकता। वो चीज आपको छीनने से जो आपकी सक्सेस आपको मिलने वाली है, उस चीज को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। एंड ये मैंने खुद भी किया है। चलो, सबसे पहला हमारा जो थंब रूल क्या है कि जब भी हम ट्रेड करने बैठे, हमारा कैपिटल हमेशा फिक्स होना चाहिए। देखो, इतना सा समझो कि स्टॉक मार्केट जो चीज है ना, वो कोई लक का गेम नहीं है कि आज हमारा लक अच्छा था तो प्रॉफिट आ गया, कल हमारा लक खराब है तो इसलिए लॉस हो गया। पूरा मैथमेटिकल गेम है। राइट, एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की स्ट्रेटजी अच्छी है। इस बुक में स्ट्रेटजी लिखी है, RSI की है तो अच्छी है, EMI पे है तो बेकार है। नहीं यार, उसका गेम ही नहीं है। मैंने भी कई बार देखा है कि जब भी हमारे वर्कशॉप चलते हैं, एलिफेंट क्लब, तो वहां पे जब भी मैं ना ऐसा बोल दूं कि यार मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके ये पर्टिकुलर P&L बनाया है, तुरंत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमें बस यही जानना है। उनको लगता है एक्चुअली उसी चीज में पूरा गेम है, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पूरा गेम ही मैथ्स का है, एंड बहुत सिंपल मैथ्स है। फर्स्ट हमें कैपिटल फिक्स रखना है, एंड कब फिक्स रखना है। महीने की पहली तारीख को आपको यह सोच लेना है कि मेरा कितना लॉट होने वाला है जब मैं ट्रेड करूं। अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 2 लॉट से ही करना है। अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 10 लॉट से ही करना है। उस 10 को मैं दूसरे तीसरे दिन 11, फिर 15, फिर अचानक से लॉस हो गया तो 5 पे नहीं लेके आऊंगा। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही हमारा 3 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ, हमें लगता है हम ही राजा हैं, हमें लगता है कि हमें ही कुबेर की स्ट्रेटजी मिल गई है, अब बस मचा देंगे एकदम। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आप फिर उसके बाद क्या करोगे? जहां आप 2 लॉट से कर रहे हो, आप सीधा उस लॉट को 5 लॉट कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है फंड में। आपको लगेगा ये भी लगा देता हूं, एंड फिर आपको पता चलेगा कि एक दिन जब लॉस हुआ, जहां आपके 2 लॉट पे आपको 1000 रुपए का लॉस होना चाहिए था, 5 लॉट में अचानक से वो 5000 रुपए का लॉस होगा, एंड वो भी आप बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा लॉस तो हम देख के बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने पहले 20,000 के कैपिटल को ग्रो किया था, फिर मैंने थोड़े बड़े कैपिटल को भी ग्रो करके सेम रूल से अपनाते हैं। तो मैंने कुछ 20 लाख रुपए का कैपिटल अपने अकाउंट में ऐड किया, क्रिप्टो अकाउंट में। आप ये चीज इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, किसी भी तरीके के मार्केट में फॉलो कर सकते हो। राइट, उसमें मैंने क्या किया, 20 लाख ऐड किए, एंड मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे सिर्फ
50 इथेरियम पे ही ट्रेड करना है, मुझे सिर्फ एक बिटकॉइन ही बाय करना है या सेल करना है। एंड आज वो कैपिटल, जबकि आपको पता है दिसंबर मंथ भी अच्छा नहीं गया था, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड था। जनवरी में भी फर्स्ट 2 वीक्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वो कैपिटल $35,000 तक पहुंच गया है, यानी 20 लाख से कुछ 32 लाख का कैपिटल पहुंच गया है। सिर्फ ये रूल फॉलो करके कि मैंने अपना जो कैपिटल है वो फिक्स रखा, प्लस लॉट साइज फिक्स रखे हैं। ऐसा नहीं किया कि अगर वो कैपिटल $20,000 से $35,000 पहुंच गया तो आज मैं 50 इथेरियम की जगह सीधा एक 150 इथेरियम बाय कर लूं, है ना। तो ये हम फिक्स रखते हैं। फर्स्ट कि हमारा लॉट साइज महीने की पहली तारीख को आप फिक्स कर लो। आप बीच में कभी भी एंट्री नहीं लोगे। आपने फर्स्ट तारीख को फिक्स किया तो लॉट से निफ्टी ट्रेड करना है तो 30 तारीख तक निफ्टी 2 लॉट पे ही ट्रेड होना चाहिए। इसी पॉइंट में, इसी रूल में एक एडिशन ये है कि हम उस कैपिटल से ट्रेड करेंगे जो अगर चला भी जाए, क्योंकि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, आप इस माइंडसेट के साथ करो कि ये जाने ही वाला है। तो हम कौन सा कैपिटल यूज करेंगे जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम से ही जॉब करना शुरू कर दिया था, एंड मेरे ना जो बॉस थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, एंड वही मेरे मेंटोर हैं, तो उन्होंने ना मुझे मेरा कैपिटल बता दिया था। उस टाइम मेरी जो हैसियत थी उस हिसाब से कि यार तुम सिर्फ 20,000 रुपए से ट्रेड करो। मैंने बोला सर सिर्फ 20,000 में क्या ही होगा। बोला कि अगर 1 लाख नुकसान हो गया सहन होगा क्या, नहीं तो फिर सिर्फ 20,000 से करो। एंड मैं तो आज ये मानता हूं कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो लॉस में हैं, राइट, तो भाई तुम कितने भी करोड़पति हो, तुम भी सिर्फ 20,000 रुपए से ही ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो चला भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड बड़े आराम से आपका 20,000 रुपए में एटलीस्ट 2 लॉट तो आ ही जाएंगे निफ्टी के, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने आपको नंबर के साथ दे दिया है। दूसरा, मैंने देखा है अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ है। सपोज अगर आप मुझे ऑलरेडी जानते हैं तो आप एलिफेंट एज को जानते होंगे। एलिफेंट एज फॉलो किया, लगा कि 3 दिन लॉस आया, यार स्ट्रेटजी में गड़बड़ है। RSI फॉलो किया, EMA फॉलो कर लिया, मूविंग एवरेज फॉलो कर लिया, लगा कि यार 3 दिन लॉस आया, स्ट्रेटजी में गड़बड़ है। स्ट्रेटजी में गड़बड़ नहीं होती भाई। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, $20,000 से कुछ हमने जो 30 से 35 लाख बनाए, सिर्फ 40% की एक्यूरेसी आई है उसके दिसंबर मंथ में, सिर्फ 40% की। एंड हम खोजते क्या है? 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी। बिकॉज गेम कभी भी स्ट्रेटजी में है ही नहीं। पूरी मैथ्स इस चीज में है कि आप एक स्ट्रेटजी पकड़िए एंड पूरे मंथ उस पे ही ट्रेड करिए। यानी फर्स्ट हमने फिक्स कर लिया कि लॉट साइज फिक्स रहेगा। दूसरा, अब हमें फिक्स करना है कि 90 डेज तक एक बार मेरे कहने पर आंख बंद करके तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रोज लॉस होगा ना। कितने का लॉस हो सकता है? 20,000 रुपए के हिसाब से 3 महीने में 60,000 रुपए। यार इतना तो हम कॉलेज की फीस भी दे ही देते हैं। कितने भी कैसे भी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो यहां भी सीखने के लिए इतना तो दे ही सकते हो। एंड यकीन मानो नहीं होगा अगर तुमने ये फॉलो कर दिया कि 90 दिन तक मैंने ये स्ट्रेटजी बना ली। अगर स्ट्रेटजी नहीं पता है, आज तक कोई स्ट्रेटजी देखी नहीं है। एक बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, एलिफेंट एज की है। प्राइवेट टूल है लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो कैसे मिलेगा? किसी की भी रैंडम वीडियो उठा के आप देख सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बिकॉज गेम स्ट्रेटजी का कभी भी है ही नहीं। गेम सिर्फ इस चीज का है कि आपने उस स्ट्रेटजी के ऊपर कितना विश्वास किया है। विश्वास नहीं है तो तुरंत उस स्ट्रेटजी को छोड़ दो। लेकिन उसके बाद जो पकड़ो उसको ये फिक्स कर लेना कि मैं महीने की पहली तारीख से अगर एलिफेंट एज फॉलो कर रहा हूं तो मैं पूरे 30 तारीख तक एलिफेंट एज ही फॉलो करता रहूंगा। एंड फिर से दूसरे मंथ भी, तीसरे मंथ भी, 90 दिन तक सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करता रहूंगा। उसके बाद मैं किसी की भी वीडियो नहीं देखूंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल बना सकती है। भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है कि ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना देगी, क्योंकि आपको दुनिया की हर स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल बना सकती है दोस्तों। इट्स जस्ट कि आपको विश्वास करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आज मैंने किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की RSI के ऊपर स्ट्रेटजी देखी है ना। मैंने सोचा कि यार यही ब्रह्मास्त्र है,
यही सब कुछ है। मैंने फॉलो कर लिया। मेरा जैसे ही 2 दिन लॉस होगा, मैंने तुरंत स्विच किया। मैंने सोचा सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी चाहिए, मैंने उसको फॉलो कर लिया। मेरा उसमें एक दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे तीसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी है। मैंने 14वें दिन लॉस कर लिया, फिर मैं स्विच करूंगा। अब आप बताओ ना, आप तो इसे स्विच ही करते जाओगे। बचपन में हम जब स्कूल जाते थे तो क्या हम ऐसा करते थे कि नहीं त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल में, नहीं तो इस स्कूल में पढ़ना है, डीएवी में पढ़ना है, या फिर उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाना है? नहीं करते थे ना, चाहे कैसा भी टीचर हो। अगर हमने डीपीएस चूज कर लिया तो डीपीएस में पढ़ेंगे, सेंट जोसेफ चूज कर लिया तो उसी में पढ़ेंगे। या आप कॉलेज जाते थे, कॉलेज कभी स्विच करते रहे हो क्या? टेक इट द सेम इन स्टॉक मार्केट। एक स्ट्रेटजी पकड़ ली, एक ही गुरु पकड़ लिया, तो भाई बस एक बार पीछे 90 दिन तक लग के देखो। 90 दिन तक अगर मैं कह रहा हूं लॉस हो रहा है ना, वो मुझे पता है। अगर ये 3 रूल फॉलो कर लिया नहीं होता है, क्योंकि मैंने करके देख लिया है, एंड में कर सकता हूं, तो मुझे लगता है आप लोग भी कर ही सकते हो, राइट? तो वो नहीं होगा। लास्ट एंड मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड, ये मेरी बेट है कि इसमें से ना जो ये वीडियो देख रहे हैं 90% लोग इस रूल को जरूर ब्रीच करते हैं, एंड इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रीन पे चार्ट खोला, दिखा कि ग्रीन कैंडल बन रही है, बाय करना है, निफ्टी बाय किया। अब चार्ट के बजाय कहीं भी देख रहे हैं, अच्छा 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, अरे 1500 का प्रॉफिट आ रहा है, अरे 5000 माइनस चला गया। अब क्या करें, क्या करें? पसीने छूट गए। प्लीज अपना पीएनएल देखना बंद कर दो। जब भी आप ट्रेड में हो, हम कभी भी पीएनएल देख के ट्रेड नहीं करते, हम चार्ट देख के ट्रेड करते हैं। एंड वो चार्ट में आप डिसाइड करिए कि आपकी कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। स्ट्रेटजी नहीं पता, मैंने बता दिया, यूट्यूब पे बहुत है। क्योंकि हमारी जितनी भी साइकोलॉजी है ना, वो सब किसके ऊपर खराब होती है या किसके ऊपर बनती है? पैसे के ऊपर। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जब आप पीएनएल देखते हैं अपना, जब वो बढ़ते हुए नंबर एंड घटते हुए नंबर दिखाई देते हैं, बढ़ते हुए नंबर दिखाई देते हैं, 1000 का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट, आपके मन में क्या आता है? अरे ये भी कहीं ना चला जाए, बुक कर लूं, जबकि टारगेट चार्ट पे आया ही नहीं होता। आपके वो फोन में दिखाता है यार 5000 का लॉस, 10,000 का लॉस। आपके पसीने छूट जाते हैं कि यह तो मैं बुक कर ही नहीं सकता, क्योंकि 10,000 का लॉस तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता। या तो आप क्या करते हैं, एसएल आ जाता है, लेकिन बैठे रहेंगे आराम से, है ना? इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपना सिस्टम आपको बताता हूं। मेरी एक स्क्रीन लगी हुई है, बगल में एक और लैपटॉप रहता है। आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए एक स्क्रीन मोर देन सफिशिएंट है। उसमें मेरे सिंपल एलिफेंट के जोन्स आते हैं। सिंपल, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है। मैं अपना फोन उठाता हूं, मैं खुद भी फोन से ही ट्रेड करता हूं। मेरी लैपटॉप से कभी बचपन से ही आदत नहीं पड़ी, बचपन से मतलब स्कूल से आदत नहीं पड़ी, तो अब होता भी नहीं है। मैं फोन उठाता हूं, मेरा अकाउंट खुला हुआ रहता है, मैंने बाय क्लिक किया, रख दिया फोन साइड पे, फिर मेरा सीधा चार्ट पे ही चल रहा है, क्योंकि मैंने चार्ट देख के एंट्री ली है ना, कि अपना पैसा देख के एंट्री ली है। तो अब मैं कोई नहीं होता हूं ये देखने वाला कि उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। अगर जोन के ऐसे रेजिस्टेंस से वापस सपोर्ट पे आता है और मैंने शॉर्ट किया, मुझे पता चल गया सपोर्ट पे है, फोन उठाऊंगा, चाहे 1000 का प्रॉफिट चल रहा हो, चाहे 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा हो, बस सेल एग्जिट। अगर रेजिस्टेंस से वो पलट के ऊपर चला गया, मुझे चार्ट पे दिख रहा है, राइट? तो फोन की क्या जरूरत है? क्यों देखना है आपको अपना पीएनएल? हम जितने इमोशन पढ़ते हैं, फियर, ग्रीड, फोमो, ये सब जो भी हम पाते हैं, फैंसी वर्ड्स, ये सब आते ही सिर्फ एक चीज के लिए, क्योंकि हम अपना पीएनएल देखते हैं। हम 100 सॉल्यूशन खोजते हैं, 100 वीडियो देखते हैं कि फियर से कैसे बाहर निकले मार्केट में, लॉस को होल्ड करना कैसे छोड़े मार्केट में। सिर्फ एक सिंपल सॉल्यूशन है, पीएनएल देखना बंद कर दो, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? एंड अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे ये प्रॉमिस करो कि 90 दिन सिर्फ और सिर्फ हम इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। कैपिटल, उसके बाद स्ट्रेटजी एक ही रखनी है। स्ट्रेटजी नहीं पता तो भाई अभी जाओ और एलिफेंट की बहुत स्ट्रेटजी है यूट्यूब पे, चाहे वे देख लो। आरएसआई की है एनी स्ट्रेटजी, बहुत सारे मुझसे भी बड़े बड़े दिग्गज मार्केट में जरूर बैठे होंगे, किसी की भी देख लो। सिर्फ एक स्ट्रेटजी निकालो, पेपर पेन नोट कर डालो,
स्ट्रेटजी बस ऐसी होनी चाहिए जो आपको डायरेक्शन और प्राइस क्लियर कर दे। एलिफेंट क्लियर करता है, बाकी का मुझे नहीं पता। बाकी अगर क्लियर कर रहा है तो आप वो भी देख लो, लेकिन सिर्फ वो एक स्ट्रेटजी प्लस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट PNL नहीं देखूंगा अगले 90 दिन। फिर चाहे मेरा कैपिटल 20,000 से जीरो ही क्यों ना हो जाए, ये तो आप पहले दिन ही डिसाइड करके जाना भाई कि मैं आज जो 20,000 डाल रहा हूं ये जीरो ही होने वाला है, ताकि अपने मन में सारे जितने डर हैं ना सब छोड़ के जाओ। सिंपल ये 3 रूल्स आप फॉलो करके देखिए। एंड ये अब मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि यहां पर जितने लोग हैं ना, इनमें से बहुत रेयर होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है फॉलो करना। सुनने में बड़ा आसान लगता है, 90 दिन फॉलो कर लिया ना तो आप मुझे खुद ब्लेसिंग्स देते हुए मिलोगे, राइट? चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एंड मैं जान सकूं कमेंट्स में, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को 90 दिन के बाद ये फॉलो करके। एंड एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग में शर्त लगाई थी कि ये 3 रूल्स में जरूर 1 से 2 रूल्स ऐसे होंगे जो आप फॉलो नहीं करते हो, वो भी मुझे बताना कि आप फॉलो करते थे क्या। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आंखें खोलने वाला लगा हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि माइंडसेट और सच्ची बातें मिलती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।